Hello guys, Welcome to Stray Artist. this is Randir Pratap Singh And this is Komal Singh Sira. and this is day 2 of this ride। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सुंदर नगर से और हमें जाना कहाँ है? और आज का हमारा जो डेस्टिनेशन है वो है जिस्पा, जो कि 6 hours 17 minutes दूर है और 224 किलोमीटर दूर है। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। हम सुबह 4:30 उठ गए थे एंड अभी 6:40 हो रहे हैं। थोड़ा सा टाइम हमें लग जाता है दोस्तों बाइक लोड करने में, जैसे कि आप देख पा रहे हो। बाइक रेडी है, अब हम सीधा निकलते हैं हमारी जर्नी को, क्योंकि आज आएगा मनाली। रोहतांग पास हम नहीं जाएंगे बट वो आएगा, क्योंकि अटल टनल से हम उसे क्रॉस कर देंगे। और फिर आएगा किलोंग, फिर हम पहुंचेंगे जिस्पा और हम फिर किन्नौर लाहौल के रीजन में होंगे, तो वहाँ की वाइब भी अलग है। ठंड बहुत ज़्यादा हो जाएगी एंड इट्स गोइंग टू बी स्पेक्टेकुलर एंड अमेजिंग। ये बता नहीं रहा है, बता आज कौन सुबह उठा था? आज तो दोस्तों रिस्पेक्ट है, 4:30 बजे अलार्म बजा और ये उठी हुई थी। ये इसकी शक्ल देखो, जिसको मुझे मतलब एक डेड बॉडी की तरह उठाना पड़ता है। उठ जा उठ जा उठ जा। आज ये पहले उठी, आज इसने सारे काम करे हैं मेरे उठने से पहले। 4:30 का जब अलार्म बजा फिर मैंने कहा मैं उठ ही जाती हूँ, क्या करूँगी। ये पहले आज उठ गई, तो इट वॉज वेरी सरप्राइजिंग। तो मतलब आज का दिन बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और मार्वलस होगा, और शायद ऐसी कई चीज़ें हो जाए जो हमारे साथ कभी पहले ना हुई हो। अच्छी सर इसमें। और मैंने ये सोचा कि मैं इस चीज़ को बरकरार रखना चाहूँगी अपने एवरी डे ऑफ ट्रिप पे। देखते हैं कहानी कहाँ तक जाएगी, तो आओ फिर घूम कर आते हैं। आई एम रणधीर प्रताप सिंह एंड आई एम कोमल सिंह सीरा, वी आर थिएटर आर्टिस्ट। with spirits of an adventurer, As a stray, we travel. and as an artist we live. We are the Stray Artists. वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। आज का हमारा डिस्टेंस और टाइम कोमल ने आपको बता दिया है, जो कि है ऑलमोस्ट 6.5 hours and 220 किलोमीटर्स। कल हमने कवर करे हैं 410 किलोमीटर्स, तो ट्रिप ए को कर देते हैं हम 0 एंड ट्रिप बी को भी हम कर देते हैं 0। अभी 28 डिग्री दिखा रहा है, तो मतलब बाहर 26-27 तो होगा ही। चले कोमल, यू आर रेडी? वेयर आर माय ग्लव्स? ओह, आज मज़ा आने वाला है दोस्तों। हम इस खूबसूरत सुंदर नगर को कहते हैं अलविदा, जल्दी मुलाकात होगी। ब्लैकबर्ड, आर यू रेडी? यस आई एम। निकल पड़ी हमारी सवारी आज अतिथि गेस्ट हाउस से। जय भोलेनाथ, जय बजरंगबली, वाहेगुरु जी का खालसा। तो दोस्तों आज है हमारी माउंटेन में कंप्लीट डे वाली राइड, क्योंकि अच्छा खासा 220 किलोमीटर है। तो ये माउंटेन्स के 200 किलोमीटर, प्लेन रास्तों के 400 किलोमीटर मान लो। तो आज काफ़ी अच्छा टाइम लगेगा हमारे को, और अपनी नई जगह, हमारी नई डेस्टिनेशन के लिए प्रेयर करते हैं अपने गॉड से कि वो हमारा और हमारी बाइक का ध्यान रखें, ताकि हम सेफली एंड साउंडली अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएं और आप लोगों के लिए कुछ ज़बरदस्त कंटेंट क्रिएट करें, ताकि आपको ऐसा लगे कि आप हमारे साथ ही ट्रैवल कर रहे हो। इवन आफ्टर आवर फाइनेस्ट एफर्ट्स, रोड पर ट्रैफिक हमें मिल गया। हमने कोशिश करी थी कि हम जल्दी से जल्दी निकल जाएं, फिर भी थोड़ा बहुत ट्रैफिक तो है ही है। चलो देखो कि ये कम होता है या और ज़्यादा होता है आगे, बट द वेदर सीम्स नाइस, सो दिस विल बी मैनेजेबल। एंड दिस इज़ हाउ द ब्यूटीफुल सुंदर नगर लुक्स। दिस इज़ द मेन मार्केट, और इसके बाद हम कुल्लू जाएंगे। मतलब पहले तो मंडी आएगा, फिर हम कुल्लू जाएंगे। उसके बाद हम मनाली की तरफ जाना शुरू करेंगे, और फिर सोलांग वैली होते हुए अटल टनल, और अटल टनल के बाद हम पहुंच जाएंगे लाहौल में, किलोंग, सिसु वगैरह वाली जगहों में। तो इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग। एक यूपी की गाड़ी वाले को इतनी आग लगी थी, आज वो हमारे ऊपर से लेके जाने को तैयार था, पर देखो दोस्तों कितना आगे चला गया, ये कितना दूर चला गया दोस्तों, हम देख ही नहीं पा रहे। ये यूपी की जो एंडेवर हमारे आगे चल रही है, ये मुझे दिख ही नहीं रही है। ये यूपी की ब्लैक कलर की एंडेवर मुझे नहीं दिख रही। इतनी जल्दी है बंदे को, देखो ये सबके ऊपर से ले जाएगा। ऐसा मत बनना दोस्तों, कभी भी जो भी बनना जिंदगी में ये मत बनना। ये है दोस्तों खूबसूरत सुंदर नगर की लेक, बहुत प्रिटी है ये, बहुत प्रिटी। इतनी खूबसूरत सी ये लेक देखो, इतनी बड़ी बड़ी लेक्स मैन मेड होती हैं, मेरे को सच में बिलीव नहीं होता। एंड मैंने आज तक की सबसे बड़ी लेक जो मैन मेड है, वो अभी मेरी नज़र में मैंने जो देखी है वो है पावना लेक, महाराष्ट्र में जो है। दैट लेक वॉज ह्यूमंगस। मतलब वो ऐसा लग रहा था बाय गॉड की जैसे सोमरेरी टाइप वाली जगहों पे आ गए हो आप, इतनी बड़ी थी वो। और मैं दोस्तों फेंक नहीं रहा हूँ,
मैं लपेट रहा हूँ समझो, इतनी बड़ी थी वो। वाह कोमल बताओ सतलुज है या ब्यास है? ये सतलुज की कोई ट्रिब्यूटरी है जो चलती है, ये मेन सतलुज नहीं है। सतलुज इधर चल रही है, देख ये दिस इज सतलुज। हाँ देख सतलुज इसके पार है, ये एक ट्रिब्यूटरी है दूसरी। कल का दिन बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया था, इवन दो हम टाइम पर पहुंच गए थे, बट थोड़ा ज़्यादा हेक्टिक हो गया था बिकॉज हम गीले हो गए थे और हमने रेल लाइनर नहीं उतार के लगाए थे। और वो सेम हरकत हम आज फिर कर रहे हैं। हमने डिसाइड किया था कि हम रेल लाइनर लगा लेंगे, बट हमने कहा जब होएगी बारिश तब लगा लेंगे, जिसका सिंपल सा मतलब है कि हम भीगेंगे। ये कोमल समझती नहीं है, इसका सरल उत्तर यही है कि हमने भीगना है अगर बारिश होती है तो, क्योंकि हम एकदम इंस्टेंटली तो आज तक नहीं रोक पाए। गाड़ी की हुई और हमने चट मंगनी पटविया कर लिया हो रेन कवर्स के साथ। तो अभी कोई सड़कों पर निकले नहीं हैं राइडर्स, और बसेस निकली हैं जो इन रूट्स पर अप्लाई करती हैं। ओह माय गॉड, बड़ी बड़ी लीटर बाइक्स जा रही थी एडवेंचर वाली, और एक हम हैं अपनी एडवेंचर बाइक को लेके निकले पड़े हैं, क्योंकि ये हमारे को एडवेंचर कराती है हर जगह, हर तरफ, हर इलाके में, क्योंकि ये इसका एरिया है और इस एरिया में कोई भी एंट्रेस नहीं करना। भाई जी रुक जाओ, हमारी गड्डी ऊपर से नहीं जा पाती यूपी वाली एंडेवर की तरह। हम जब भी गए हैं इस तरफ से हम हमेशा बैक साइड को ही गए हैं, तो काफ़ी प्रिटी है ये, काफ़ी नहीं बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा है। बट अभी कुल्लू तक थोड़ा बहुत रोड स्लो रहेगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और रोड ब्रॉडनिंग का काम हो रहा है। इवन दो इट्स अ कम्प्लीट टारमैक, बट बीच में छोटे मोटे पैचेस आते हैं, विच इज़ नाइस, क्योंकि उसके बिना आपको पता कैसे लगेगा कि आप माउंटेन में हैं। इट इज़ सो ब्यूटीफुल राइट नाउ। अभी 7:40 हो गए हैं एंड कायदे से धूप आ जानी चाहिए, बट हल्का फुल्का क्लाउडी है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि कल हम टाइम से शृंखला पास को पास कर दें, ताकि बारिश वगैरह ना हो, क्योंकि वो हाई एल्टीट्यूड पास है और हाई एल्टीट्यूड में फिर ठंड ज़्यादा हो जाएगी या फिर स्नोफॉल हो सकती है। तो ऐसे आप देख पा रहे होंगे कि पूरा डबल लेन हाईवे बन गया है। मुझे लगता है पूरा बिलासपुर क्रॉस करने में तो बहुत टाइम लगेगा अभी इस चीज़ को। अभी ये सिर्फ सुंदरनगर तक पहुंचा है डबल लेन हाईवे, बट अभी तो मुझे लगता है बहुत काम है इसमें, आने वाले 3-4 साल लग जाएंगे आराम से, कि पूरा किरतपुर साहिब से जो डबल लेन हाईवे चलता है वो ज्वाइन हो जाए यहाँ पर, थ्रू आउट वैसा हो जाए। आई एम फीलिंग सो गुड राइट नाउ। जस्ट लुक एट हाउ ब्यूटीफुल द प्लेस इज। वो देखो वहाँ से एक रिवर आ रही है, सतलुज की कोई ट्रिब्यूटरी ही है वो। वाह, जब भी हम जाते हैं यहाँ से दिन में एकदम धूप चढ़ी होती है और इस जगह को हम कभी एंजॉय नहीं करते, रादर हम बस ये सोच रहे होते हैं कि यार ये वाला सेक्शन कब क्रॉस होगा। अब जल्दी निकल रहे हैं तो इसमें भी मज़ा आ रहा है, क्योंकि आगे तो देखो दोस्तों मज़ा आना ही है। आगे तो वेदर भी अच्छा होना है और आगे ठंड भी ज़्यादा होनी है। आफ्टर अटल टनल तो वेदर ईजी और अच्छा होता ही है, बट ये शेडी मूडी सा जो कलर है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कल कोमल की बैक पे हमारा टॉप बॉक्स ऐसे, क्योंकि जब चलता है तो टॉप बॉक्स का थोड़ा बहुत मूवमेंट रहता है, बिल्कुल ही रिजिड नहीं है हमारा टॉप बॉक्स, विच इज़ अ गुड साइन, क्योंकि तभी वो इतने दिन चल पाया। क्योंकि एकदम रिजिड होता है ना तो आपकी वो जो रैक होता है ना उसको तोड़ देता है, अगर वो बिल्कुल उसमें कोई मूवमेंट नहीं होगी। तो उसकी बैक कल बहुत दर्द कर गई थी, तो आज मैं पूरा कॉन्शियसली चला रहा हूँ कि मैं क्लच वगैरह की डिलीवरी जो है वो स्मूथ रखूँ, ताकि उसको ज़्यादा दिक्कत ना हो, क्योंकि फिर 3rd डे में ही काफ़ी ज़्यादा राइड का लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि वो वेल रेस्टेड हो और परेशान ना हो।
वो देखो कहाँ तक घर बने हुए, भाई गॉड, भाई गॉड नहीं भाई गॉड, इतनी ऊपर। क्या रोड है भाई, क्या रोड है, क्या नदी है, वाओ, ब्यूटीफुल बियास रिवर। क्यों जा, तू मनाली जाती तो क्या उड़ के चली जाती है? अबे अनपढ़, मनाली से वापस भी तो जाती है। ये रहे वो ढाबे जो आपको पकड़ के खाना खिलाते हैं। गाइस, हम सुबह अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए फाइनली रुक गए हैं और आपने व्यू देखकर अंदाज़ा लगा लिया होगा कि हम रिवर साइड बैठे हैं और ये इतनी नॉइज़ आ रही है, ये ब्यास रिवर की आवाज़ है। मैं जब होटल में एंटर करी तो मुझे लगा था ओके खाना खा लेंगे, फिर वो बोलते मैम आगे जाइए, तो मैंने कहा है अंकल, तो बोलते कि ना नहीं आगे है, रिवर साइड है। मैं कहा अच्छा अंकल रिवर साइड है, वो बताते हुए भी इतनी खुश था कि मुझे मज़ा आ गया। मैंने कहा अब तो यहीं पे बैठना ही पड़ेगा। तो हमने 2 पराठे और 2 चाय ऑर्डर कर दिया। अब ये खाने के बाद हम 2 चाय और करेंगे, क्योंकि 2 चाय में सिर्फ हमारा कुछ नहीं होता, हमें 4 चाय चाहिए होती है, क्योंकि सुबह सुबह मुझे थोड़ी नींद आती है। जब एक बार और सूरज चढ़ जाएगा फिर, क्योंकि पहाड़ों में इतनी नींद आती नहीं दोस्तों, देखो, क्योंकि सीधे हाईवे पे ज़्यादा नींद आती है, तो इस चीज़ में इतनी नींद नहीं आती। और आपको पता है दोस्तों, हमने जो कुल्लू मनाली तक का जो गंदा स्ट्रेच होता है, जो बैड स्ट्रेच होता है ना, वो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं सुबह सुबह में, इसीलिए हमने सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था। हमने कहा था कि जो बैड पार्ट्स होंगे वो पहले कवर कर लेंगे, अदरवाइज़ बैड पार्ट्स पे ना मनाली वाली साइड में जाम लग जाता है, तो वो बुरी रोड पर भी चलाओ और जाम में भी चलाओ। अब तो बस हाईवे खींचते जाना है। डबल लेन आ ही चुका है, थोड़ी देर में कुल्लू आ जाएगा, फिर मनाली, फिर अटल टनल, फिर किलोंग, फिर जिस्पा, फिर दारचा, फिर शिंकुला, फिर हम कहाँ जा ऐसे। रहे हैं आज हम जिस्पा रुकेंगे। बता दिया था तुम्हें? हाँ, चलो कोई नहीं दोस्तों, खाते खाना। हमने खाना खा लिया है, लेकिन फिर भी हमारा पेट नहीं भरा, इसलिए हमने मंगवाई चीज़ सैंडविच और अभी 2 चाय हम पी चुके हैं और 2 चाय का और का ऑर्डर हम दे चुके हैं। क्योंकि कप तो इतना सा था, इतने कप में कुछ नहीं होता भाई, हमें कम से कम 2 कप तो चाय लगती है। ईजी मन। यहाँ पर हम इतनी देर से धूप में बैठे थे, मेरा पूरा शरीर गर्म हो गया, इसलिए मैं कोमल को उठा कर लाया कि भाई छाँव में बैठ, थोड़ी ठंडी हवा भी लगेगी। ऐसे होटल का क्या फ़ायदा होता है बताओ, मेरे से पूछो। क्या होता है भाई साहब, बताओ। कि अगर हमें यहाँ पे रिवर साइड वाली जो सीट मिल जाए ना, तो खाना जितना मर्जी लेट हो जाए किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, देखते रहो रिवर साइड। एक हिप्नोटाइजिंग इफेक्ट होता है, ये रिवर को देखते रहो देखते रहो देखते रहो, पीछे दुनिया आगे निकल जाएगी, तुम फेलियर रह जाओगे। मतलब रिवर तो बहती रहती है, तो कितनी सारी रिवर ने हमें देख लिया होगा, हमने भी कितनी सारी रिवर देख लिया होगा। रिवर तो एक ही है, आप बात समझो ना मेरी। और उसके बाद भी हम बोर नहीं हो और हम खाने के लिए वेट कर रहे हैं अपना, और हमें पता भी नहीं लग रहा कि हम लेट हो रहे हैं। कर रही है जिसको इतनी जल्दी भूख लगती है, हमें पता भी नहीं लग रहा कि हम लेट हो रहे हैं, बैठे रहिए। लेट क्या हो रहा है, कुछ लेट नहीं हो रहा है। वैसे आज हम टाइम से हैं। हेलो दोस्तों, ये है डे 2 जैसा कि आपको पता है, और मैं आज आपसे वापस से मिली हूँ मोटो ब्लॉग पे। इस सीरीज़ में पहली बार हम मिले हैं मोटो ब्लॉग पे, जिसके लिए मैं थोड़ी सी माफ़ी भी मांगना चाहूँगी कि मैं थोड़ी लेट हो गई, क्योंकि मैंने कल ब्लॉग नहीं किया था। लेकिन अब मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि जो भी लोग लेह लद्दाख जाते हैं, मनाली आते हैं, उन्होंने ये हाईवे तो देखा ही होगा कि ये लेह मनाली हाईवे, और कितना ज़्यादा अच्छा स्मूथ बना हुआ है, और इसके इतने ज़्यादा अच्छे असेंड और डिसेंड है कि लगता ही नहीं कि आप पहाड़ों में चल रहे हो, ऐसा लगता है कि यार हम प्लेन्स में चल रहे हैं, साथ में पहाड़ों का व्यू है। समझिए आप मेरी बात। ये देखो ऐसे नदी बह रही होती है, पीछे इतने सारे राफ्टिंग के ऑफिसेस थे कि हम कराते हैं राफ्टिंग, जी हम कराते हैं। इतना अच्छा लगता है, मतलब कि मज़ा ही आ जाता है। मतलब आपको ये बता रही, इतना अच्छा लगता है कि मतलब कि मज़ा ही आ जाता है, समझे। मैं आपको ये हाईवे दिखा रही थी बेसिकली, और ये व्यूज़ दिखा रही थी। ये व्यूज़ बताओ हमने आज से पहले क्यों नहीं कभी देखे भी हैं और नहीं भी देखे। क्यों? क्योंकि हम हमेशा मनाली साइड से आ रहे होते हैं, तो जब हम आ रहे होते हैं तो हम ये सारे व्यूज़ ऐसे देखने ना बंद हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी बाइक चलाते हुए पीछे देखते हुए थोड़ी ना चलाता है बाइक, इसलिए तो हमारे ये जो सारे व्यूज़ है ना वो मिस हो जाते हैं। और यहाँ पे इतने बड़े बड़े, मतलब शैडो में अगर आप देखोगे ना तो दूर से जो अब ये पहाड़ दिख रहा है ना, वो पहले इतना ज़्यादा बड़ा दिख रहा था, इतना बड़ा ह्यूमंगस पहाड़ दिख रहा था। मतलब यहाँ से ये वाला व्यू हमने कभी भी नहीं लिया। और ये हाईवे मज़ा ही आ जाता है बाइक, और जो भी बाइक चला रहा होता है ना मज़ा ही आ जाता है। यहाँ से लद्दाख
480 किलोमीटर कुछ दूर है अभी इस हाईवे से। और बहुत सारे लोग यहीं से जाना प्रेफर करते हैं, वो दूसरी साइड से श्रीनगर वाली साइड से एंटर करना नहीं पसंद करते। एक मनाली होते हुए जाना वो एक इसकी अलग फील होती है, लेकिन यहाँ से आपको एक्लामेटाइज होने में भी थोड़ा टाइम लगता है। और अगर आप सीधा ले चले जाओगे तो आप थोड़ा आपको डिफ़िकल्टी होगी एक्लामेटाइज होने में। ये देखो हमारे हेड मास्टर जी खड़े हो गए हैं, किसी को तो डंडा पड़ेगा हेड मास्टर जी इसको सुन नहीं रहा होगा वैसे। और पता है बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है खड़े होके थोड़ी देर, क्योंकि बैक हर्ट हो जाती है आप समझे मेरी बात, बैक हर्ट हो जाती है, क्योंकि ना इससे बहुत ज़्यादा आराम मिलता है हिमालयन में। अगर आप स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े हो जाओ, मैं भी पीछे जब मैं थक जाती हूँ बैठे बैठे तो फिर मैं भी कई बार ऐसे स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ी हो जाती हूँ। लेकिन हवा का दबाव इतना ज़्यादा होता है हाईवेज़ पे और यहाँ पे हर जगह ही कि आपको बस 5-10 मिनट में बैठना ही पड़ता है। आप इतनी देर आप ये नहीं कर पाते बैठ गया। देखा गाइस माउंटेन का साइज देखो, हमारे साइड में कुल्लू आ गया भाई, कुल्लू को वेलकम करो, कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और रोड जो है ना यार, रोड ऐसे 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 हाईवे आपको दूर तक दिख रहा है, दूर तक। पहाड़ों में आप बता देती हूँ आपको, और आपको ऐसे ऐसे करके हाईवे दूर तक दिख रहा है। चिड़िया के मज़े हैं भाई, चीलों के मज़े हैं यहाँ तो। पर मुझे चिड़िया और चील अभी थोड़ी सी अच्छी नहीं लग रही है, पूछो क्यों? क्योंकि हमारा ड्रोन आ गया ना, फिर हम उड़ाते हैं तो कोई चील हमारे ड्रोन के पीछे पड़ी होती है कभी ना कभी। अब बस ऐसा ना हो हम अच्छा से ड्रोन उड़ा सकें। ओ देखो भाई कुल्लू जी, कुल्लू इन्ना वड्डा कुल्लू। कुल्लू नाम कितना क्यूट था ना, छोटा सा कुल्लू, जैसे कोई कुल्लू बहुत छोटी सी जगह होगी। नहीं जी, ये है कुल्लू, बहुत बड़ा, मनाली के जस्ट साइड। इतना ज़्यादा फेमस हो गया कि इसका नाम ही साथ में आता है मनाली के, कुल्लू ते मनाली। कुल्लू मनाली चलिए, हाँ जी जी चलो जी फिर चलिए। ये देखो वो देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पे कम से कम 10 पैराग्लाइडर्स दिखेंगे जो कि बहुत मस्ती से पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं यहाँ पे। और एक हमने पीछे देखी थी, और वो हमने तब देखी जब वो उतर रहा था बाइगर, उसकी तो चीखें निकल रही होंगी। मैं तो सोच ही रही थी, मैंने कहा किसी की चीखें आ रही है कि नहीं आ रही, क्योंकि भाई जब वो नीचे पैराग्लाइडिंग में जब वो नीचे उतारते हैं, ओ भाई साहब, अगर आपने नहीं देखा, अगर आपने नहीं सुना तो आप स्ट्रे आर्टिस्ट के कहानियों वाले सेक्शन की एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाके नैनीताल की कहानियाँ सुनो, आपको सब पता लग जाएगा कि पैराग्लाइडिंग में क्या मस्त मस्त चीज़ें होती हैं। ओ भाई उसकी तो जान निकल रही होगी, वो निकल रही होगी उसकी जान, क्योंकि वो नीचे उतार रहा है। जैसे वो ऐसे 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 बार बार होता है ना, जैसे, और हमें पता है कैसे लगता है कि वो पैराग्लाइडर ऐसे 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 नीचे आ रहा है, जोर जोर से नीचे आ रहा है, तब हमारा हार्ट फेल हो जाता है। क्या हुआ यार, ये सच में ना लोग ओवरटेक करते हैं, बाइकर वालों को तो कुछ समझते हैं नहीं, और बाइकर वाला जाता है खूह में। कितनी बार हुआ कि हमने इस वाली वाइट लाइन के भी एकदम उधर कोने में चलाया, क्योंकि सामने से कोई बहुत अक्लमंद आदमी आ गया था जिसने कहा कि बाइकर लोग कुछ होते ही नहीं है। तो बाइकर लोग स्टैंड योर ग्राउंड्स, एंड नॉन बाइकर लोग को भी कुछ समझो यार, हैं? उनको भी जगह चाहिए होती है। इतना सारा हम लोड करके सामान चलते हैं, माना कि ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन हमें तो अच्छा लगता है, तो हमें रोड पे तो चलने का हक है कि नहीं है? इतना ज़्यादा सामान डाल के आप कोई गाड़ी ऐसे ऐसे फटाफट थोड़ी ना कर सकते हो साइड में। टाइम लगता है, जान लगती है, पैसा लगता है। पैसा नहीं लगता दोस्तों, जान लगती है। पूरा बैलेंस बिगड़ जाता है राइडर्स का, समझ आए? नॉन राइडर्स को ये मेरा मैसेज है। अब ये देखो, नहीं आ जाओ इधर आ जाओ, साढ़े उत्ते चढ़ा दो। वो देखो, एक नहीं बहुत सारे हैं यहाँ पे, बहुत सारे, इनकी कोई कमी नहीं है दुनिया में। कई सारे मिथ्स और लेजेंड्स है रोहतांग पास के कि उसका नाम रोहतांग कैसे पड़ा। कई लोग कहते हैं कि इस पास का नाम यहीं की माउंटेन रेंजेस जो लिंक हैं कुल्लू और लाहौल वैली का, उन पर पड़ा। कई लोग ये भी कहते हैं कि ये पास भगवानों ने खुद बनाया। कुल्लू के लोग बिलीव करते हैं कि लॉर्ड शिवा ने इस पास को बनाया, और लाहौल के लोग बिलीव करते हैं कि यापो यासर जो वेस्टर्न तिब्बत के किंग थे, उन्होंने इस पास को बनाया। बट जो सबसे कॉमन और बिलीवेबल ओरिजिन स्टोरी है वो ये है कि रोहतांग का लद्दाखी भाषा में मतलब होता है भोटी, जो ट्रांसलेट किया जाता है पाइल ऑफ कॉर्प्स में, मतलब कि लाशों का ढेर, क्योंकि रोहतांग को पहले कई लोग क्रॉस करने में अपनी जान गंवा चुके थे, और उसी तरह से इसका नाम पड़ा रोहतांग ला, द पास ऑफ द डेड। अटल टनल एक 9 किलोमीटर लंबी टनल है जिसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट 3500 करोड़ है। अटल टनल के बनने से लेह मनाली का डिस्टेंस 46 किलोमीटर और 7 आवर्स से कम हो गया है।
और जिसके कारण हमें रोहतांगला नहीं चढ़ना पड़ा। देखो 1 2 3 तीन वाटरफॉल्स और एकदम वाइट पानी निकल रहा है उनसे ना, ऐसा लग रहा है। वैसे पानी का कोई कलर नहीं है बट एकदम प्रॉपर वाइट कलर है। हम दोस्तों लाहौल एंटर कर चुके हैं और जिस्पा यहाँ से सिर्फ 50 किलोमीटर्स रह गया है। सिर्फ 1 आवर की और राइड है और तो हम आराम से पहुँच जाएंगे। और अटल टनल के बाहर जैसे ही हमने क्रॉस किया था, हमारे को 2 यूट्यूबर्स मिले, जिनमें से एक थे काउंटिंग माइल्स और एक थे चिंतामणि जयपुरिया। तो उनसे मिलकर हमें काफ़ी अच्छा लगा। वो हमारे जस्ट पीछे ही आ रहे थे, तो हम रुककर वाटर ब्रेक ले रहे थे, तो हम सबको ही विक्ट्री साइन दिखाते हुए जाते, तो वो रुक गए और फिर हमारी थोड़ी बहुत बात हो गई। तो बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर। तो वी होप कि इन फ्यूचर कभी और मुलाकात होगी, क्योंकि वो लोग चंद्रताल की तरफ चले गए एंड वी आर गोइंग टुवर्ड्स लद्दाख। और ये देखो वाटरफॉल पर ज़बरदस्त जन्नत मचा रखी है, पार्टियाँ चल रही हैं खतरनाक, ठंडे पानी का इस्तेमाल हो रहा है एक्चुअली में। दिस इज़ व्हाट लाहौल represents and the world beyond Atal Tunnel and Rohtangla represents. These magnificent mountains, those charismatic glaciers, these godly cascades, this is what the world beyond Rohtangla represent. These mountains, these glaciers, those waterfalls. It's just something to behold. You just can't इग्नोर दिस कि आप बस चलाते जाओ एंड ये यहाँ पर है, ये आपका अटेंशन अपनी तरफ ले ही लेते हैं। एंड हमारे जैसे लोग जो इतना ज़्यादा माउंटेन में रेगुलरली आते हैं, वो लोग भी इन चीज़ों को देख कर ना अपनी नज़र हटा नहीं पाते, ये नज़र बांध लेते हैं दोस्तों, ये नज़र बांध लेते हैं। और मैं तो दीवाना हूँ दोस्तों पहाड़ों का, मैं तो बड़े माउंटेन्स देख कर बोर आ जाता हूँ। मेरे को दोस्तों पहाड़ों से इतना प्यार है कि जो हमारे व्यूअर्स हैं ना, मैं उनमें से भी 1-2 को तो इतना ज़बरदस्त प्यार करवा ही दूंगा। ये है दोस्तों द मैग्निफिसेंट पीर पंजाल रेंज। वाह, मेरी मॉम को इतना ज़्यादा कोई ओवर द टॉप रिएक्शन नहीं आता माउंटेन देख के। मेरी मम्मी मेरा मूड पूरा ख़राब कर देती है। मेरी मम्मी बोलती है क्या है शुभ, तू पागल होता रहता है, ये भी तो पहाड़ है वो भी तो पहाड़ है। मतलब मेरी मम्मी ने जब वो सिक्किम गए थे, तो उनकी नज़र के जस्ट आगे, जब वो सिक्किम और दार्जिलिंग में थे, नॉर्थ ईस्ट गए थे, तो उनकी जस्ट नज़र के आगे वर्ल्ड की 3rd हाईएस्ट पीक माउंट कंचनजंगा थी। और मेरी मम्मी उसकी एक फ़ोटो तक खींच के नहीं लाई थी मेरे लिए। अब आप सोचो, मैं इतना गुस्सा हुआ तो मैंने कहा मम्मी तुम उसके जस्ट सामने थे। मम्मी कहती हाँ मेरा तो रूम उसके जस्ट सामने था, हमारी खिड़की के आगे दिखती थी, और हमने तब भी फ़ोटो नहीं ली। मैं आज तक उस बात के लिए मम्मी को ताने मारता हूँ कि तुम नॉर्थ ईस्ट गए और तुमने माउंट कंचनजंगा की मेरे लिए फ़ोटो नहीं ली। तो मेरी मम्मी जैसे लोग भी होते हैं, मैं उनको भी प्यार करवा देता। तो अब मेरी मम्मी फ़ोटो ले आती है, कोई भी रैंडम माउंटेन की भी ले आती है। तो आप समझ सकते हो। सो ये देखो दोस्तों क्या ज़बरदस्त लग रहा है, क्या ऊपर वो पूरा ग्लेशियर भर रखा है। अभी भी है काफ़ी जगह, तो मुझे लगता है शृंखला पे हमारे को डेफिनेटली बर्फ़ मिलेगी और बारालच्छला में भी मिलेगी। तो खींचते हैं गाड़ी अब। गाइस अभी हम जस्ट सिसु पहुँचे एंड हम रिफ्यूलिंग के लिए रुके थे, तो हमारे को फ्रेंड्स मिले, हमारे दोस्त। सर नाम बता दो अपना। निशांत पाठक मेरा नाम है और हम भाई को बहुत टाइम पहले से फॉलो कर रहे हैं। एक चीज़ देखते हैं, हम बस ये चाहते हैं कि आप कंटिन्यू रखो। हम कंटिन्यू रखेंगे सर। और ये इनके भाई हैं। मैं तो डाई हार्ड फैन हूँ आपका, सच बता रहा हूँ। मैं भी सर आपका डाई हार्ड फैन हूँ। क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, मैं आपको इस वीडियो बता देता हूँ, मेरी भी गर्लफ्रेंड है, तो मैं सोचता हूँ हम दोनों भी ऐसे ट्रैवल करें लिटरली। मैं इसलिए मैं आपकी सारी वीडियोस देखता हूँ। ये दोनों भाई ओवरलैंडिंग करते हैं थ्रू आउट द इंडिया। इन लोगों के पास ये पीछे इनकी कार है, ये इनका ओवरलैंडिंग सेटअप है। आज ये लोग भी जिस्पा जा रहे हैं, हम इनसे मिले, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ऐसे ही लोग जो होते हैं ना, इन लोगों से जर्नी कंप्लीट होती है। सो ये पाठक व्लॉग्स हैं। ओवरलैंडिंग कर रहे हैं हम अभी मेनली, और स्कॉर्पियो में कर रहे हैं। इसके बाद प्लान है कि थार में भी हम करेंगे, क्योंकि 4x4 होती है, स्नो में नहीं कर पाते। और मेनली ओवरलैंडिंग का मज़ा आता है स्नो में, वही जब तक नज़ारे ना आए ना तब तक मज़ा ही नहीं आता। बाकी ठीक है, अभी के लिए हम लद्दाख आए हुए हैं, पूरा ट्रैवल कर रहे हैं और इस बार ओवरलैंडिंग करें। बाकी आपको सेटअप दिखाते हैं। इस बार में इस टाइम में लद्दाख से अच्छा कुछ है ही नहीं। हाँ है ही नहीं, आ जाओ सर, वन लाइफ लिव इट, डू फॉलो इट। और ये भी है, लेट्स एक्सप्लोर इनक्रेडिबल इंडिया। आई कैन डबल डाउन दैट। अरे वाह, ओ भाई नाइस।
भूख लग गई यार। ऐसे ऊपर नहीं जाता है। आप आगे होते हैं स्टोरेज के लिए अरे वाह। और यहाँ से ये डाइनिंग है अपना। अच्छा इस पे बैठ के खा लो, चेयर लगा के। चेयर लगा के डाइनिंग के लिए है और ये अपना चॉपिंग के लिए है। ओ वाह। और इधर ये ग्रोसरी का स्टोरेज है।